नमस्कार, मैं पूजा राजवाड़े, कक्षा 10वीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर सरगुजा से आज के सेमिनार में सतत विकास के विज्ञान के लिए चुनौतियों एवं संभावनाओं के विषय पर अपना विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम सतत शब्द से क्या समझते हैं। यूँ तो इस शब्द का अर्थ लगातार, निरंतर या टिकाऊ होता है, लेकिन जब हम सतत विकास की बात करते हैं तब हमारा मतलब उस विकास से है जो निरंतर हो रहा हो, और निरंतर विकास तभी संभव है जब उपलब्ध शोध आधारों को खाली किए बिना विकास करें और कुछ हद तक नवीकरण के द्वारा शोध आधारों का संरक्षण करें। ऐसे ही शोध आधार का संरक्षण करते हुए विकास करना ही सतत विकास कहलाता है, और विकास विज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसलिए यूएनओ ने साल 2022 के लिए सतत विकास के विज्ञान के 17 लक्ष्य रखे हैं, जिन्हें मैं आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। पूरी विश्व में विकास की अशिक्षा और गरीबी को मिटाने के लिए ये लक्ष्य 2015 में जारी किए गए थे, जिन्हें 2030 तक पूरा करना था। विकासशील और विकसित सभी प्रकार के देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी एक कड़ी हमारे सेमिनार भी है। इनमें से कुछ विषयों पर मैं विज्ञान की भूमिका आपके सामने रखना चाहती हूँ। लक्ष्य क्रमांक 2, भूखमरी के अंत में यदि हम देखें तो भोजन के 2 स्रोत होते हैं, पहला वनस्पतिक स्रोत और दूसरा जंतु स्रोत। वैज्ञानिक सालों से देखते आ रहे हैं कि कीड़ों के प्रकोप को रोकने के लिए कृषि कार्य में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ये कीटनाशक धीरे धीरे कीटनाशी प्रतिरोधी किस्मों में बदल जाते हैं। कीटनाशक मिट्टी और पानी से मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और हमारे भोजन में फलों और सब्जियों के माध्यम से आ जाते हैं। वैज्ञानिक कीट नियंत्रण के नई विधि को खोज रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल हैदराबाद और नेशनल राइस रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कटक ने कीड़ों के फेरोमोन पर कार्य किया है, और ये फेरोमोन एक रसायन है जिससे नर कीट मादा की ओर आकर्षित होते हैं। इन फेरोमोन के छिड़काव से ये एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, जिससे ये बिखर जाते हैं और हमारी कोई खेती और प्राकृतिक स्रोत भी सुरक्षित होते हैं। जंतु स्रोत में मटन खाने का मुख्य स्रोत होता है, और इन जंतुओं को 2 से 3 सालों तक पालना पड़ता है। इन जंतुओं का चालन पालन करने में कई गैलन पानी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की खपत को बचाने के लिए इन जंतुओं के जीन में इस प्रकार का बदलाव कर देते हैं जिससे ये कम समय में अधिक मांस दे सकें। वैज्ञानिक अब वही प्रयास कर रहे हैं कि प्रयोगशाला में मांस यदि विकसित किया जाए तो यह अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होगा। सिंगापुर एक ऐसा देश बन चुका है जहां प्रयोगशाला में विकसित मांस का सार्वजनिक रूप में उपभोग किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में जीन यांत्रिक तकनीक के द्वारा गोल्डन राइस का आविष्कार किया गया, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ए दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। आज हम सावन मछली की ऐसी किस्मों को बनाए हैं जिससे ये 1.5 सालों में ही भोजन के लायक हो जाते हैं। लेकिन इन प्रयोगों को करने से पहले हम बहुत ही सावधानी बरतते हैं कि बदले हुए जीवों का प्राकृतिक स्रोत और मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध प्रयोग से पेनिसिलिन की खोज से लेकर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स के प्रयोग तक बैक्टीरिया की नई प्रतिरोधी किस्में आ गई हैं, जिस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता। वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि 10 साल बाद बैक्टीरिया की ऐसी प्रतिरोधी किस्में आ जाएंगी जिससे हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जब बिना दवा के दस्त और पेचिश से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। ऐसे संक्रामक रोगों पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। हाल ही में वैज्ञानिक एविज मच्छर में वोल्बोकिया बैक्टीरिया के जीन डाले थे, जिसमें चिकनगुनिया वायरस जब एविज मच्छर में आता है तब बैक्टीरिया उसे फैलने से रोक देता है। ऐसे इलाज के नए तरीके स्वास्थ्य तरीकों को और टिकाऊ बनाते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो सतत विकास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता यही पड़ती है। परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र को लगातार उपयोग करने से नष्ट हो जा रहा है और उन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। ऊर्जा के विकल्पों में हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हीलियम और लिथियम जैसे भारी तत्व हल्के तत्वों में बदल जाते हैं, इसे परमाणु विखंडन कहते हैं, और हाइड्रोजन जैसे तत्व हीलियम में बदल जाते हैं, इसे परमाणु संलयन कहते हैं। क्योंकि यूरेनियम और लिथियम कम मात्रा में और अधिक महंगे मिलते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों से हीलियम बनाया जाता है। इससे हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं। भारत भी फ्रांस और अन्य देशों के साथ मिलकर आइटर द्वारा इसकी खोज कर रहा है, और वहीं यूएस लेंसर तकनीक के द्वारा ड्यूटेरियम और टाइटेरियम को जोड़कर ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं।
ऊर्जा के खपत को कम करने के लिए हानि पहुंचाने वाली चीज़ों को दूर रहना और अपने आसपास मौजूद चीज़ों का पुनः चक्रण कर विभिन्न कार्यों में फिर से इस्तेमाल करना ही 5R रूल्स कहलाते हैं। विकास के हर चरण में यदि हम इसे लागू कर दें तो यह अधिक टिकाऊ होगा और बढ़ती हुई आबादी, गरीबी और अशिक्षा के बावजूद भी हम इन चुनौतियों को पार कर सतत विकास प्राप्त कर सकते हैं।